हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका कन्हैया स्टोरी की आध्यात्मिक यात्रा में। अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को परमा एकादशी कहते हैं। आज इस वीडियो में हम परमा एकादशी की व्रत कथा के बारे में जानेंगे। इस व्रत के प्रभाव से विष्णु जी बेहद प्रसन्न होते हैं और व्रती को दुख दरिद्रता से मुक्ति दिलाते हैं। परमा एकादशी अपने नाम स्वरूप सिद्धियां प्रदान करने वाला व्रत है। मान्यता है कि यदि किसी कारणवश व्रत नहीं कर पाते हैं तो सिर्फ परमा एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से मनुष्य की दरिद्रता दूर हो जाती है। तो आइए जानते हैं परमा एकादशी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार कांपिल्य नगरी में सुमेधा नाम का एक अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री अत्यंत पवित्र तथा पतिव्रता थी। किसी पूर्व पाप के कारण वह दंपति अत्यंत दरिद्रता का जीवन बिता रहे थे। हालात ये थी कि ब्राह्मण को भिक्षा मांगने पर भी भिक्षा नहीं मिलती थी, लेकिन ब्राह्मण की पत्नी बहुत दयावान और धार्मिक थी। घर में खुद भूखी रह जाती, लेकिन द्वार पर आए अतिथि को अन्न जरूर देती थी। एक दिन गरीबी से दुखी होकर सुमेधा ने परदेश जाने का विचार अपनी पत्नी को बताया। तब वह बोली कि स्वामी, धन और संतान पूर्व जन्म के दान से ही प्राप्त होते हैं, अतः आप इसके लिए चिंता न करें। जो भाग्य में होगा यही प्राप्त होगा। पत्नी की सलाह मानकर ब्राह्मण प्रदेश नहीं गया। इस प्रकार समय बीतता गया। एक बार कौंडिल्य ऋषि वहां आए। ब्राह्मण दंपति ने बेहद प्रसन्न मन से उनकी सेवा की। दंपति ने महर्षि से दरिद्रता दूर करने का उपाय जाना। उसके बाद महर्षि ने कहा कि मर मास की परमा एकादशी का व्रत करने से दुख दरिद्रता और पाप कर्मों का नाश होता है। इस व्रत में नृत्य, गायन आदि सहित रात्रि जागरण करना चाहिए। इसी एकादशी के व्रत से यक्षराज कुबेर धनाधीश बने और हरिश्चंद्र राजा हुए। ऋषि ने बताया कि परमा एकादशी के दिन से पंचरात्रि यानी कि 5 दिन और रात तक जो निर्जल व्रत करता है उसे कभी धन का संकट नहीं रहता है। इसके बाद सुमेधा ने पत्नी सहित परमा एकादशी का व्रत किया और एक दिन सुबह कहीं से ही अचानक एक राजकुमार वहां आया और सुमेधा को धन, अन्न और सर्व साधन से संपन्न कर दिया। इस व्रत को करने से ब्राह्मण दंपति के सुखी दिन शुरू हो गए। तो ये थी परमा एकादशी की व्रत कथा, जिसके सुनने मात्र से ही दरिद्रता दूर हो जाती है। अब आइए जानते हैं परमा एकादशी की पूजा विधि के बारे में। परमा एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु जी के पूजन का विधान है। इस उत्तम व्रत की विधि इस प्रकार से है। अन्य एकादशी के व्रत के समान ही परमा एकादशी का व्रत भी एक दिन पूर्व यानी कि 10वीं तिथि की रात्रि से ही प्रारंभ हो जाता है। 10वीं की रात्रि से ही मनुष्य को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। परमा एकादशी के दिन प्रातः काल स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर भगवान विष्णु जी की प्रतिमा के समक्ष हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प करें। संकल्प लेने के बाद पूजा स्थान पर एक चौकी पर कलश की स्थापना करके उस पर भगवान विष्णु जी की प्रतिमा रखें। फिर उनकी पूजा करें। भगवान विष्णु जी की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान करवाकर नैवेद्य अर्पित करें, फूल अर्पित करें और धूप दीप से आरती करें। यदि आप स्वयं से पूजा नहीं कर सकते तो किसी योग्य विद्वान ब्राह्मण से भी पूजा करवा सकते हैं। इसके बाद
परमा एकादशी व्रत का महात्म्य और कथा पढ़ें या श्रवण करें। विष्णु सहस्त्र नाम और विष्णु पुराण का पाठ करें। दिन भर निर्जल या निराहार रहकर व्रत करें। व्रत की रात को जागरण करें। अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मण को भोजन करवाएं और यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। फिर उसके बाद स्वयं खाना खाएं। इस व्रत के दौरान दुर्व्यसनों से दूर रहें और सात्विक जीवन जिएं। झूठ ना बोलें और परनिंदा से बचें। अब आइए जानते हैं पंचरात्रि व्रत या पंचरात्र व्रत क्या होता है। परमा एकादशी के दिन से पंचरात्रि का भी आरंभ होता है। पंचरात्रि व्रत का पालन बहुत कठिन होता है। जो भी जातक पंचरात्रि व्रत का संकल्प लेता है उसे परमा एकादशी से लेकर अमावस्या तक पूरे 5 दिनों के लिए निर्जल व्रत करना होता है। इस व्रत में सिर्फ भगवान का चरणामृत लिया जाता है। पंचरात्रि व्रत का पुण्य अपार है। परमा एकादशी से आरंभ होने वाले पंचरात्रि व्रत की पूजा विधि इस प्रकार से है। परमा एकादशी के दिन प्रातः काल स्नान आदि नित्य क्रम से निवृत्त होकर भगवान विष्णु जी की प्रतिमा के सामने बैठकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके फूल और जल हाथ में लेकर पंचरात्रि व्रत का संकल्प करें। इसके बाद एकादशी पूजन विधि के अनुसार भगवान विष्णु जी की पूजा करें। पूरे 5 दिनों तक इसी प्रकार भगवान विष्णु जी की पूजा करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। पंचरात्रि व्रत के 5 दिनों तक सिर्फ भगवान का चरणामृत लेकर ही व्रत करें। यह व्रत निर्जल होता है। व्रत के दिनों में भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करें। अमावस्या के दिन यानी कि व्रत के 5वें दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाएं और उन्हें दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। ब्राह्मणों को विदा करने के पश्चात स्वयं भोजन करें। तो ये थी जानकारी एकादशी पूजन की विधि और पंचरात्रि व्रत किस प्रकार से किया जाएगा। तो ये थी परमा एकादशी की व्रत कथा और पूजन विधि। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।